अभी तक वो मुख्यमंत्री अचेत थे, आप उनकी अवस्था पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बड़े अच्छे, बड़े सुलझे हुए लग रहे हैं कंचना जी। माना कि सत्यप्रकाश मिश्रा जी को बोलने की बहुत आदत है, लेकिन एक बात सुन ले कि हमें जो कह रहे हैं ना कुर्सी के पीछे भागते हैं। प्राची जी, अगर हम कुर्सी के पीछे भागे होते तो 2005 में जो जदयू, जो नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलायंस किए थे ना, वो अलायंस जदयू नहीं करती, वो अलायंस हम करते और 20 साल तक सत्ता में रहते इनको उनको उनको जोड़कर। लेकिन हम कुर्सी के पीछे नहीं भागे सर, कुर्सी पकड़कर तो आप लोग बैठे रहे और आज क्या हुआ, आपको सीधे आपके पीछे से कुर्सी खिसका लिया गया और आपको कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी का गुणगान करिए, गुणगान जितना कर सकते करिए, लेकिन अपने हाथ से अपनी राजनीतिक हत्या अगर किसी व्यक्ति ने की है, जो एक प्रधानमंत्री हो सकते थे, इंडिया अलायंस में आए थे, इंडिया अलायंस को जोड़े थे, प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन राज्यसभा पहुंच गए। कितना बड़ा पद है कि जो व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए था। और जहां तक कंचना जी आज उनको प्रधानमंत्री बना रही है, मुझे तो याद है इंडिया अलायंस में आपने उनको संयोजक तक नहीं बनने दिया था, इस बात की नाराजगी थी। संयोजक बनते उसके पहले निकल गए थे वो, इस बात की नाराजगी उन्हें थी, पहले निकल गए थे वो। ईडी सीबीआई इनके फाइनेंसर के घर पहुंच रही थी। अच्छा चले ठीक है, निकल गए वो। अच्छा चले ठीक है, मैं के शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, धोखा क्यों किया भाई आपने नीतीश कुमार जी के साथ? 25 से 30 नीतीश कुमार की सरकार का नारा दिया, लेकिन 3 महीने नहीं रहने दिया उनको मुख्यमंत्री। मैं तो हंस रहा हूं आरजेडी के प्रवक्ता के बयानों पे। आज वो समझ नहीं पा रही है कि वो नीतीश जी की प्रशंसा करे या उनकी बुराई करे या क्या करे। और ऐसी विडंबना विपक्ष के सामने तभी पैदा होती है जब उनका कुछ नहीं होता, वो केवल चाटुकारिता के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति तय होती है। आज नीतीश जी को लेकर बहुत कसीदे पढ़े जा रहे हैं और पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास उनका नेता तो सजा याफ्ता है, जेल पे है, जेल से बेल पर है, तो क्या करे बेचारे, नीतीश जी का ही गा सकते हैं और तो कुछ बचा नहीं है इनके पास। देखिए प्राची जी, यह नीतीश जी का स्वैच्छिक और व्यक्तिगत निर्णय है और उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी और उसके अनुसार जो है उन्होंने अपना निर्णय भी लिया है और उसके निर्णय से जा रहे हैं। अब आपने पूछा कि कुर्सी बड़ा है छोटा है, कुर्सी बड़ी छोटी नहीं होती प्राची जी, व्यक्तित्व और कृतित्व तो बड़ा होता है। वो जिस भी कुर्सी पे बैठता है उस कुर्सी को बड़ा बना देता है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उस कुर्सी को इतना बड़ा बनाया, और एक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी बने थे। लालू प्रसाद यादव उसी कुर्सी में बैठे हुए सजा याफ्ता कैदी हो गए। तो यह व्यक्तित्व और कृतित्व का बल है। यदि मुख्यमंत्री, बिहार मुख्यमंत्री की कुर्सी लालू प्रसाद यादव के पास थी तो वो भ्रष्टाचार और जंगल राज की प्रतीक थी। और वही नीतीश जी जब वहां पर बने तो उन्होंने एक स्वच्छ प्रशासन दिया। इसलिए आज विवश होकर कंचना यादव जी को भी नीतीश कुमार का गुणगान करना पड़ा। अच्छा एक बात बताएं कि तेजस्वी यादव को भी करना पड़ा। नीतीश कुमार इतने अच्छे काम करते हैं, ये विडंबना, आप भी तब से नीतीश कुमार जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, इतना अच्छे व्यक्तित्व वाला एक चेहरा, लंबी राजनीति का अनुभव रखने वाला एक चेहरा, बिहार को विकास की राह पर ले जाने वाला एक चेहरा, बिहार का मुख्यमंत्री बना रहता तो कोई दिक्कत होती भाई? बिहार के लिए तो अच्छा ही होता ना, बने रहने देते उनको मुख्यमंत्री। कोई क्यों आपको प्राची जी, इसके पिछले चुनाव के बाद जो हमारी जीत हुई थी उसका घटना याद रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने खुद आगे बढ़ के कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद हमने उनसे अनुरोध किया कि आप मुख्यमंत्री का पद संभालें। इस बार भी हमारी सीटें ज्यादा हैं, फिर भी हमने उनसे अनुरोध किया कि आप मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालें, और पिछले 20 साल से हमारे गठबंधन का ये नेतृत्व चल रहा था। ठीक। अब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है पुनः, और ये कहा कि हम नहीं बनना चाहते, हम कहीं और उसमें जाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। तो एक अनुरोध फिर से कर लेते हैं कि शर्मा जी, बिहार की जनता के लिए बेहतर रहता, तो इसमें गलत क्या है भाई? बीते चुनाव से आप अनुरोध कर ही रहे हैं तो एक बार और अनुरोध कर लेते। तो प्राची जी, हमने उनसे अनुरोध ही किया था, तभी तो बनाया था। हमने उनको अनुरोध करके ही बनाया था
लेकिन हर व्यक्ति की अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता भी तो है, ठीक, इच्छा भी तो है। ठीक, उनको राज्यसभा जाने की इच्छा हुई तो राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज आरजेडी के लोग जिस ढंग से विलाप कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य है कि इसके पहले से अभी 4 महीना पहले ही गाली देते नहीं थक रहे थे। इन्हीं नीतीश जी को क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने बैठ के। जवाब दे दें और कंचना, आज उसके बाद हार बाकी के तमाम के पास बावजूद, जा रही हैं। हार जाने के बावजूद कंचना जी, आप कह रहे हैं इन्होंने पार्टी हाईजेक कर ली, नीतीश तो कुमार को हाईजेक कर लिया। अब इससे अच्छा गठबंधन क्या होगा कि अपने नेता की इच्छा ही सर्वोपरि है। नीतीश ने कहा मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, नीतीश ने कहा राज्यसभा तो राज्यसभा, कोई इफ और बट नहीं है भाई। देखिए, के शर्मा जी कह रहे हैं कि कुर्सी बड़ी छोटी नहीं होती है, व्यक्ति कुर्सी को बड़ा बना देता है। तो मेरा एक सवाल है इनसे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राज्यसभा जाएंगे? और हो सके राज्यसभा उनको भेजिए, आप लोग मिलकर, हो सके राज्यसभा की कुर्सी और वो सुशोभित कर दे, बड़ी कुर्सी बन जाए राज्यसभा की। तो ऐसी बात तो मत करिए जिसको आपको सुनकर पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है इंडिया टीवी की, वो हंस रही होगी कि आप मेरी बात ही नहीं समझ पाई कंचना जी, बोल क्या रहे, आपका बात ही नहीं समझ पाई। मैंने व्यक्तित्व और कृतित्व की बात की है। सुन लीजिए, लालू प्रसाद यादव का व्यक्तित्व और कृतित्व, प्रधानमंत्री जी का नीतीश कुमार जो है व्यक्तित्व और कृतित्व, जो नीतीश जी कुमार का जी व्यक्तित्व और कृतित्व, 2005 जमीन आसमान का अंतर हमारे है। पास आते रहे, बीजेपी के पास जमीन आसमान का अंतर है। चेस बोर्ड पर राजनीति करते रहे कि किधर जाए कि हमारी कुर्सी। आप 2005 में आपको पता नहीं है कि आप यूपीए सरकार के गठबंधन में थे। उनके मार्गदर्शन से आपको यही नहीं पता है कि आप जो है कांग्रेस से गठबंधन में बैठी हुई है ना। पटकथा जो आप लोगों ने आपको पता ही नहीं है। नीतीश आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के आइए, और यही थोड़ा इतिहास पढ़ के आइए। अच्छा, एक नीतीश कुमार जी रद्दी माल हो चुके हैं। कौन बोला था? सम्राट चौधरी जी। नीतीश कुमार जी रद्दी माल हो चुके हैं। आपको तब शर्म नहीं आई? आप हमारे शब्दों को अगर प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे निकालेंगे कि शर्म से आप लोग पानी पानी हो जाइएगा। आप तो विपक्ष में लड़ रहे हैं ना, आप तो विपक्ष में लड़ रहे हैं, तो आप लोग से इसलिए आपको याद दिलाना जरूरी है। आप लोग से बड़ा ऐसा आपको याद दिलाना इसीलिए जरूरी है। अपने पार्टी अच्छा, एक एक करके बात करते हैं, रुक जाइए। बिहार के कूचे से अच्छा, रुक जाए कंचना जी, शिवसेना- कंचना जी रुक जाए, कंचना जी और के शर्मा जी दोनों रुक बोले हैं कि जाए। आपने श्याम क्या सुंदर किया? शरण जी के पास में जा रही हूँ, लेकिन कंचना जी अच्छा है ना, आज तो नीतीश सबको अच्छे लग रहे हैं, सबको बड़े प्यारे लग रहे हैं, सब बस बात उनकी अच्छे तारीफ बुरे ही की कर रहे नहीं हैं। है, बात राजनीतिक भाई सब हत्या उनकी की है। तारीफ ही कर रहे हैं, जितने लोग हैं सब उनकी तारीफ ही कर रहे हैं। कंचना जी आप भी और आपके नेता भी। लेकिन जो नैरेटिव पर बात राजनीतिक हत्या की है। अरे बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ ना मैडम, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। भाई आपके आरोप बड़े गंभीर हैं और अच्छी बात है जो बात जेडीयू नहीं समझ पा रही, इनके बड़े बड़े नेता नहीं समझ पा रहे, वो बात आरजेडी की कम से कम समझ में आ रही है। श्याम सुंदर शरण जी, ये क्या कर दिया भाई? सपने दिखाए थे 25 से 30 नीतीश, लेकिन 3 महीने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। चिंता हो रही है भाई आरजेडी को। देखिए प्राची जी, राष्ट्रीय जनता दल के मुंह पर ये तमाचा है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा राजनीति में एक उच्च आदर्श स्थापित किया है। और अभी कंचना जी की शब्दों को आप पकड़िएगा, उन्होंने क्या कहा? लोकतंत्र में केवल कुर्सी का खेल नहीं होता, लोकतंत्र में हमेशा बड़े नेता वही होते हैं। कद और पद का फर्क यहीं पे आता है जब कोई कुर्सी के पीछे भागता रहता है। कंचना यादव जी को पूछिए जरा कि राबड़ी देवी के होते हुए तेजस्वी यादव की ताजपोशी क्यों की गई? और तो और लालू प्रसाद जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, राबड़ी देवी के रहते हुए राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टरों से उनका फोटो तक गायब कर दिया गया। ये लोग अपने दुहाई दे रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी ने जब जो चाहा, नीतीश कुमार जी भारत के राजनीति में वैसे बिरले पुरुष होंगे कि जिन्होंने जब जो चाहा वो किया। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आज कंचना यादव जी तो कह लीजिए कि राजनीति का अपना चरित्र दिखा रही हैं, वो अपना कुछ चाहती है, लेकिन पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत इस बात के लिए आज दुखी है कि नीतीश कुमार जी ऐसा फैसला ले चुके हैं कि वो बिहार को जो राज्यसभा जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस रसातल से बिहार को उन्होंने उठाकर यहाँ पर ला करके खड़ा किया, बिहारी शब्द को जिसको लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने गाली बना दिया था, उसको बिहारी शब्द को आज सम्मान का विषय बना दिया। आज पूरे देश और दुनिया में बिहारियत का एक झंडा गाड़ करके दिखाया। पूरी दुनिया में, पूरे देश में नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की चर्चा अगर होती है तो उससे बिहार का कितना ग्राफ ऊपर होता है, इसका शायद अंदाजा भी नहीं होगा कंचना यादव को। वो क्या बात करती हैं।